Another startup fraud has been detected by SEBI. To know more, प्लीज स्टे ट्यून्ड। और ऐसी और जानकारी के लिए प्लीज हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ब्लू स्मार्ट एक स्टार्टअप थी जो कुछ साल पहले शुरू हुई थी। आई वॉज अ पर्सनल यूजर एंड ये जो स्कैम एक्सपोज हुआ है ब्लू स्मार्ट का, आई एम लिटरली पर्सनली हिट बाय इट, क्योंकि मैं ब्लू स्मार्ट बहुत यूज करती थी। जिन लोगों को नहीं पता है, ब्लू स्मार्ट एक कैब सर्विसेज थी दैट एक्चुअली disrupted the cab services industry क्योंकि they used all the EV cars, they didn't hire the ड्राइवर्स ऑन द कमीशन बेसिस जैसे उबर और ओला में होता है। उबर और ओला में ड्राइवर्स आर मोस्टली और ड्राइव और टेक द पिकअप्स ऑन द कमीशन बेसिस की राइड्स लेंगे, उसके बेसिस पे उनको कमीशन बेसिस पे पैसा दिया जाएगा। बट इन ब्लू स्मार्ट दे एक्चुअली परचेज द EV cars and they hired the drivers on a salary basis. Plus their cabs was always on time. It was in their policy कि cabs हमेशा 10 मिनट पहले आएंगी, cabs हमेशा टाइम पे होंगी, नीट एंड क्लीन होंगी। Drivers would be dressed up in the blue smart dress and they were very professional and everything was so good. आपको initially ब्लू स्मार्ट वॉज लॉन्च, आप हम सिर्फ प्री बुक कर सकते थे उस राइड को, आप इमीडिएट बुक नहीं कर सकते थे। लेटर ऑन दे स्टार्टेड इमीडिएट booking services as well. So it was, really good services Delhi NCR में. So I'm a personal user, so it is actually this scam feels personal. But what has happened is now कि Blue Smart के जो founders थे अनमोल Jacki and Puneet Jacki, so they were also founder of Gensol. So what happened is कि they purchased the EV cars in the name of Gensol. They took apparently 970 or more than 900 crores of loan from the bank to buy the EV cars, but actually they bought the EV cars of only 600 crores. Now the rest of the money use हुआ 43 crores का एक कैमिलिया एक अपार्टमेंट है गुड़गांव में, वो खरीदने के लिए, उनकी लग्जरी ट्रिप्स के लिए, उनके गोल्फ के इक्विपमेंट्स के लिए, वॉचेस के लिए, उनकी फैमिली मेंबर्स को पैसे ट्रांसफर किए गए, वाइफ्स को, मदर्स को एंड सबको। एंड अपेरेंटली दे ट्रांसफर सम अमाउंट टू उनकी एक जहां उन्होंने पेपर्स में दिखाया उन्होंने कंपनी को ट्रांसफर करे। एंड एवरीथिंग केम आउट सो फेक लोन डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स एवरीवेयर। नाउ सेबी को जब इस चीज पे शक हुआ तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया और ये सारी चीजें पता चली। नाउ जेंसॉल एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जिसके फाउंडर्स हैं पुनीत और अनमोल, और वही को फाउंडर्स हैं ब्लू स्मार्ट के भी। सो ना बेसिकली जेंसॉल ने ये सारा परचेज करा एंड एवरीथिंग इन द नेम ऑफ द ब्लू स्मार्ट। कई सारे इन्वेस्टर्स लाइक अश्नीर ग्रोवर भी इसमें इन्वेस्टर थे। कि ये सारा जो भी पैसा था, नाउ सेबी ने ये सारे का तो स्कैम हुआ ही हुआ। सेबी ने कंपनी को ट्रेड करने से पब्लिक शेयर्स पे मना कर दिया है, बैन लगा दिया है। अपेरेंटली सेबी का कहना है कि जो फाउंडर्स हैं उन्होंने मैनिपुलेट किया है अपने स्टॉक प्राइसेस और वो सारी चीजें, इस वजह से उन पर बैन लगा दिया गया है। द फाउंडर्स ऑफ जेंसोल बेसिकली अनमोल एंड पुनीत जो ब्लू स्मार्ट के भी फाउंडर्स हैं, दे हैव रिजाइंड। सो बेसिकली शायद थोड़े दिन इस बारे में बात हो एंड स्पेशली बाय दोज पीपल हु आर पर्सनल यूजर्स ब्लू स्मार्ट के। बट आगे क्या को फाउंडर्स के लिए इतनी ही सजा है to play with the trust of the drivers they hired, to play with the trust of the investors who invested in their businesses with the clients, because उनकी कंपनी ब्लैक लिस्ट हो गई, बैन हो गई, उन्होंने रिजाइन कर दिया एंड दैट्स इट। और शायद सिर्फ इतना ही होगा, उनके अगेंस्ट और भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। बट दिस इज अ बिग स्कैम। उनका कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है इस पैसे का। बट आपको क्या लगता है, उन्होंने क्या ये सही किया? इतना बड़ा स्कैम स्टार्टअप इंडस्ट्री में, एंड दैट टू सच अ गुड आइडिया, सच अ ग्रेट आइडिया। तो मेरा पर्सनल मानना है, मैं अपने कलीग्स वगैरह से भी बात करी थी, अपने फ्रेंड से भी बात करी थी कि इट इज सच अ गुड आइडिया जो भी इन्होंने कैब सर्विसेज स्टार्ट करी थी। दिस वुड हैव एक्चुअली डिसरप्टेड द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ द कैब सर्विसेज। बट नहीं, उनको तो स्कैम करना था, तो उन्होंने तो अपना पैसा बनाया, रिजाइन किया, निकल गए। अब क्या? अब कुछ नहीं, आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहिए। सेबी ने जो प्रोब किया है, जो इन्वेस्टिगेशन किया है, वो यहीं तक है। अब इसके आगे कुछ भी नहीं होने वाला है, किसी को कोई सजा नहीं मिलेगी। दिस वाज द मैक्सिमम सजा। उन्होंने अपना पैसा बनाया, अपार्टमेंट खरीदा, लग्जरी में एक्सपेंड किया, और जो उन्होंने अपने पास पैसा बचा के रखा होगा उससे वो आराम से अपनी लाइफस्टाइल गुजारेंगे, कोई एक नई कंपनी खोल लेंगे, उसके नाम पे स्कैम करेंगे, और यही होने वाला है। आप मार्क माई वर्ड्स। बट आई थिंक दिस इज वेरी रिडिकुलस ऑफ देम, अगर उनको लगता है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, बिकॉज इट इज वेरी नॉनसेंस थिंग। एंड उनके जो ड्राइवर्स उन्होंने हायर करते थे, उनके जो एम्प्लॉयज हायर करते थे, जो उनके इन्वेस्टर्स थे, उन सब के साथ ये गलत हुआ है एंड दे शुड बी पनिश्ड मोर देन जस्ट रिजाइनिंग फ्रॉम देयर कंपनी। उसके अलावा ब्लू स्मार्ट ने ये भी बोला है कि दे विल बी अलाइनिंग विद और दैट द ब्लू स्मार्ट विल बी टेकन ओवर बाय उबर। तो उनकी जो भी कैब्स एंड सारी चीजें हैं वो उबर टेक ओवर कर लेगा। एंड
जो लोग हैं उनके वॉलेट में पैसे हैं, तो यू हैड टू ऐड मनी इन द वॉलेट। तो अगर आपके वॉलेट में पैसे हैं ब्लू स्मार्ट में, अकॉर्डिंग टू ब्लू स्मार्ट यू कैन यूज इट अप टू लाइफ टाइम, बट फिलहाल उन्होंने राइड्स बुक करना बंद कर दिया है। सो दे हैव ऑल्सो ओपन द ऑप्शन ऑफ रिफंड। सो आई हैव नॉट टेस्टेड द ऑप्शन ऑफ रिफंड। अगर रिफंड मिलता है मैं डेफिनेटली आपको कम्युनिटी पोस्ट में बता दूंगी। एंड अगर आपको लगता है ये जो सब कुछ हुआ वो एज अ क्लाइंट, एज अ यूजर ऑफ ब्लू स्मार्ट ऐप गलत हुआ, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और उससे भी जरूर शेयर करिएगा। और इस टाइप के और भी चीजों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।